तुम छोड़ो भले पढ़ाई मैं सिखाता रहूंगा, तुम छोड़ो भले पढ़ाई मैं सिखाता रहूंगा। जब तक नहीं आती है कोरोना के वैक्सीन, तब तक तुझे ऑनलाइन ही पढ़ाता रहूंगा, तब तक तुझे ऑनलाइन ही पढ़ाता रहूंगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल यादव सर क्लासेस दुर्गागंज में। आप सभी का सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आइए देखते हैं, आज मैं सूरदास जी का तीसरा पद लेके आया हूं। आप लोग देखिए, पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहिए। हमारे यादव सर YouTube चैनल दुर्गागंज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं सूरदास जी का तीसरा पद। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग आद्यांत डालते हैं। आद्यांत का मतलब क्या होता है, देखो प्रारंभ से दो शब्द लेते हैं और अंतिम से दो शब्द लेते हैं। किलकत कान डाट 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 दूध पियावत, किलकत कान डाट 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 दूध पियावत। आइए देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारी है, यहाँ पर आप ब्लैक पेन यूज करना। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। मेरे हिंदी सुपरस्टार, मेरा हिंदी सुपरस्टार। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे लिखा जाता है। देखिए, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। वाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मैं इसका व्याख्या कैसे होता है यूं ही दनादन झमाझम यूं ही सिखा दूंगा। आइए देखते रहिए, आप लोग लगे रहिए। किलकत कान गुटुर वन आवत, मनि में कानक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, करिसो पकरन चाहत, करिसो पकरन, किलख सतीराजत दे दतिया, किलख सतीराजत दे दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगात, पुनि पुनि तेहि, कनक भूमि पर करु पग छाया, यह उपमा इक राजत, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठक साजती, कमल बैठकी साजती, बालो दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि नंद, अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध दूध पियावती। मेरे हिंदी सुपरस्टार, मेरे हिंदी सुपरस्टार। लो धनाधन देख लीजिए व्याख्या कैसे होता है। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने वही कन्हैया मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण जी, गुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं, मणिमय माने मड़ियों से, कनक माने सोनों से, नंद माने बाबा नंद के, आंगन माने आंगन जैसा कि आप जानते हैं, बिंब माने परछाई, पकड़वे माने पकड़ने के लिए आ रहे, धावत माने आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। कबहू माने कभी कभी, निरख माने देखते हैं, कहते हैं ना भैया कहाँ निरख रहे, निरख माने देखना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण जी, आप माने अपने, छाह माने छाया को, कर माने हाथों से, पकड़न माने पकड़न, चाहत माने चाहते हैं। आइए देखते हैं। किलक माने किलकारी, हसत माने हंसते हैं, राजत माने शोभित होते हैं, द्वय माने दो, दतिया माने दांत, पुन पुन यानी बार बार, तिह माने उनके, अवगाहत माने दिखाई देते हैं, कनक माने सोना, भूम माने भूम यानी जमीन, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया, यह उपमा, उपमा राजित माने शोभित होती है, कर कर प्रत्येक हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैर, प्रतिमन प्रत्येक मड़ियों, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल माने जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैठकी माने आसन, साजित माने सजा दिया है, बाल माने बालपन, दशा माने लीला, सुख माने आनंद यहाँ लेंगे, निरख माने देखना, जशोदा माने माता यशोदा की बात होती है, पुनि पुनि यानी बार बार आपने देखा, नंद माने बाबा नंद, बुलावत माने बुलाती हैं, अचरा माने आंचल के, तर माने नीचे, तर माने क्या होता है नीचे, लय माने लय, ढाक माने ढक कर, सूर्य यानी सूर्य के प्रभु,
सूर्य के प्रभु अर्थात कौन? वही कन्हैया दूध पियावत यानी दुग्ध पान कराती हैं। आइए देखते हैं इसका व्याख्या कैसे होता है। कवि सूरदास जी कहते हैं, कान्ह भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मड़ियों और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़बे धावत अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम समझ में आ जाएगा। कबहू निरख हरि आप छा को, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी ही छाया को देखकर, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी ही छाया को देखकर करसो पकड़न चाहत, अपने कर माने अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, जब भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही शोभित होते हैं, बार बार उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पर छाया, स्वर्णिम युक्त भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर कवि के मन में यह उपमा शोभित होती है कि मानो प्रत्येक मड़ियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और पैर के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार वहां नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के तर ढककर दूध पियावत, भगवान श्री कृष्ण को दुग्धपान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। यूं ही झमाझम आप देख लीजिए, दनादन आप समझ जाएंगे। भाषा इसमें कौन सा है? अरे बोलो भाई, भाषा इसमें कौन सा है जी? बोल दीजिए। भाषा ब्रज है प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, भाषा इसमें ब्रज है। रस इसमें कौन सा है? देख लीजिए झमाझम, रस इसमें कौन सा है? वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य है जी। छंद क्या है? गे पद है इसमें। अलंकार क्या है? अनुप्रास है, अनुप्रास है। और पुनरुक्त अनुप्रास भी अलंकार है इसमें। गुड़, गुड़ क्या है? प्रसाद एवं माधुर्य। तो भाषा क्या है? झमाझम देख लो। भाषा व्रज है, रस वात्सल्य, छंद गे पद, अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्त अनुप्रास है, और गुड़ क्या है? प्रसाद एवं माधुर्य है। मेरा हिंदी सुपरस्टार, मेरा हिंदी सुपरस्टार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यादव सर क्लासेस दुर्गावंश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रटाया ही नहीं बल्कि सिखाया जाता है, छिपाया ही नहीं बल्कि दिखाया जाता है। आप बने रहिए अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ। थैंक यू।